हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ना कि मैस्कुलिन क्यों सेपरेशन में जाते हैं जब फेमिनाइन इस जर्नी में हील करने लगती है। आज दो क्वेश्चंस आए हैं मुझे, उस क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं दूंगा। पहला क्वेश्चन ये आया है कि जो एनर्जेटिकल लेवल पे, यानी कि हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी होते हैं उसके लेवल पे, और इमोशनल बॉडी होती है, और मेंटल बॉडी होती है, और फाइनली फिजिकल बॉडी होती है। ये बॉडीज़ पे कई सारे चेंजेस आने लगते हैं ड्यूरिंग कुंडलिनी अवेकनिंग। क्यों, वाई? ये पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब इनिशियल स्टेज फर्स्ट टाइम हम अपने डीएम या डीएफ से मिलते हैं तो हम दोनों के बीच में एक हनीमून पीरियड चलता है। हनीमून पीरियड का मतलब क्या कि भाई डीएम हमें अटेंशन देता है, टाइम देता है, प्यार देता है, ठीक है, हर हमारी चीज़ को, हर हमारी बातों को वो मानता है। इवन हम उसे कहते हैं कि यार तेरा मेरा कोई सोल कनेक्शन है, उस चीज़ को भी वो एक्सेप्ट करता है। हाँ, हो सकता है तेरा मेरा कुछ है, मैं भी फील करता हूँ इस चीज़ को, मैं भी इस चीज़ को फील करता हूँ। बट ऐसा क्या हो जाता है लेटर ऑन जर्नी में, वो सेपरेशन में चल जाता है, या वो ऑन ऑफ सिचुएशन में चल जाता है, या हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है कम्प्लीटली साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न? आज इसके बारे में भी हम, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारी चार बॉडी होती है, स्पिरिचुअल बॉडी, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल बॉडी, तो इसमें इतने सारे चेंजेस आते क्यों आते? व्हाट इज़ द रीज़न ड्यूरिंग कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस या कुंडलिनी रेजिंग? तो हमें थोड़ा चक्रास के बारे में स्टडी करना है। इधर 7 चक्रास होते हैं जो हमारी एक्चुअली बॉडी से कनेक्ट रहते हैं। पहला चक्रा हो गया रूट चक्रा, दूसरा हो गया सैक्रल, तीसरा हो गया सोल और प्लेस। ये तीनों चक्रा जो है 3D के चक्रा है। यानी कि आपका जो अवेकनिंग एनर्जी होती है ना, आपके 3D चक्रा से कनेक्टेड होती है जब आप 3D वर्ल्ड में रहते हो, यानी कि जब आप 3D कॉन्शियसनेस में रहते हो। ठीक है। अब कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान क्या होता है, ये जो कुंडलिनी एनर्जी जो नीचे के चक्रा से कनेक्टेड रहती है, ये ऊपर कनेक्ट होती है। ठीक है। इसे कहते हैं कॉइल्ड अप एनर्जी। ठीक है। तो अब जो ये एक इंपॉर्टेंट चक्र है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र मिडिल चक्र है जो ऊपर के 3 चक्रा से नीचे के 3 चक्रा से कनेक्टेड है, कॉमन है। 3D के लिए भी कॉमन है, 5D के लिए भी कॉमन चक्र हार्ट चक्र है। ठीक है। अब इधर जब कुंडलिनी हमारी रेस होती है तो वो एनर्जी, जो कुंडलिनी एनर्जी नीचे के चक्रा से कनेक्ट होती है, वो धीरे 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 ऊपर के चक्रा से कनेक्ट होने लगती है या अलाइन होने लगती है। ठीक है। इस दौरान क्या होता है, स्पिरिचुअल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, आपकी इमोशनल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, आपके मेंटल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, और आपके फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। कुंडलिनी रेजिंग के दौरान हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है जो चक्रा से कनेक्टेड है, उसमें सेंसेशन होना, हार्ट एंड कोल्ड सेंसेशन होना कॉमन बात है, और स्पिनिंग, एनर्जी की स्पिनिंग होना कॉमन बात है, और एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होना, राइज होना, ये कॉमन बात है। उसके बाद आती है इमोशनल बॉडी। आपके जो इमोशन है ना, एनर्जी का फॉर्म कहते हैं हम। क्यों कहते हैं? बिकॉज आपके एनर्जी आपके इमोशंस के थ्रू ही आपकी बॉडी, यानी कि मेंटल बॉडी फिजिकल बॉडी से कम्युनिकेशन करती है। तो इमोशंस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब इधर इमोशनल रोलर कोस्टर होना ड्यूरिंग कुंडलिनी रेजिंग, या इमोशनल पर्जिंग होना ड्यूरिंग कुंडलिनी रेजिंग, बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है। ऐसे कुछ इमोशंस है जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से कनेक्ट है, रिलेशनशिप ट्रॉमा से कनेक्ट है, या कोई भी सोशल ट्रॉमा से कनेक्टेड है, वो इमोशंस रिलीज़ होना बड़ी कॉमन बात है। ठीक है। जो भी इमोशंस अब तक आपने ब्लॉक करके रखा है अपने हार्ट चक्र में, वो रिलीज़ होना कॉमन बात है। ठीक है। अचानक से सडनली आंखों में आंसू आना कॉमन बात है। ठीक है। बैठे बैठे बिना रीज़न के आप रोने लगते हो, बैठे बैठे बिना रीज़न के आप मुस्कुराने हंसने लगते हो, कॉमन बात है। विदाउट एनी रीज़न पेन होना, हार्ट चक्र में आपको बहुत हैवीनेस फील होना, ये भी कॉमन चीज़ है। ठीक है। विदाउट एनी रीज़न यू फील लाइक इंटरनल हैप्पीनेस, पीस, ये भी कॉमन बात है। ये सब चीज़ें एक्चुअली आपकी ही चीज़ें हैं जो हिडन है, आपके चक्रास में हिडन है। ठीक है। एंड वो आपके चक्रास को ब्लॉकेज किया है। जैसा कुंडलिनी रेजिंग ऊपर के चक्रा में राइज होती है तो ब्लॉकेज चक्रास के ओपन होने लगते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने हिडन करके रखी है, अनहील्ड करके रखा है, वो सारी सरफेस लेवल पे आती है। ठीक है। वो चैलेंज करती है आपको कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हील, आपको हील करना चालू करना चाहिए।
अब जैसा ही आप मेंटल बॉडी को आते हो, मेंटल बॉडी में क्या होता है, ठीक है, मेंटल बॉडी में आपको कई सारे ड्रीम्स नज़र आते हैं, ठीक है, कई सारे आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस होने लगते हैं, ठीक है, आपको लगता है आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, सडनली आपको थर्ड आई चक्रा में सेंसेशन ज़्यादा होने लगती है, सडनली आपको क्राउन चक्रा में सेंसेशन ज़्यादा होने लगती है, ठीक है, कभी कभी आप हेडेक हेडेक फील करते हो, माइग्रेन फील करते हो, ठीक है, कभी कभी आप अपने जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड के पास या अपने बैकबोन के पास आप एक एनर्जी स्पाइनिंग हो रही है, वैसा फील करते हो, ठीक है, ये एक एनर्जी ऐसी है कि जो ऊपर बार जा रही है, जो स्नेक की तरह, लाइक जिगजैग जिगजैग टाइप में, वो भी आप फील करते हो। और ये भी होता है कि जो आपकी गले की रग होती है, यहाँ सेंसेशन फील होना या रग का फड़फड़ाना, ठीक है, ये भी कॉमन बात है। और जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में आप ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चिमटियाँ चढ़ रही है या जा रही है, सारा आप वो न्यूरो सिस्टम में, आपके ब्रेन के सारे ब्रेन के पार्ट में आप ये सेंसेशन को फील करते हो, जैसे कि छोटी छोटी चिमटियाँ आपके ब्रेन में चढ़ रही है। इस दौरान कुंडलिनी रेजिंग के दौरान ये भी पॉसिबल है, जो हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसी या ब्रेन वेव्स होते हैं, डेल्टा हो गया, टीटा हो गया, गामा हो गया, बीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया, ये सब ब्रेन के फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होना भी, यस इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। आप हाईली इंट्यूटिव फील करते हो अपने अंदर, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा जो कॉन्शियस पार्ट है बढ़ रहा है, मेरा अवेयरनेस पार्ट बढ़ रहा है, मेरा इंट्यूशन पार्ट, गट फीलिंग बढ़ रही है, ठीक है। आपका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है ना, लाइक बहुत अच्छी तरह से पहले से अब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, एक मेंटल अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट हो रही है, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। और जब हम फिज़िकल बॉडी पे आते हैं, फिज़िकल बॉडी में हम कई सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स में टिकलिंग सेंसेशन फील करते हैं, ठीक है, हम कभी फील करते हैं सडनली हमारी बॉडी हीट हो रही है, सडनली हमारी बॉडी कूल हो रही है, ठीक है, हमारे हार्ट बीट सडनली बढ़ रहे हैं, ठीक है, या कभी ऐसा लगता है हार्ट बीट स्लो हो गए, कभी लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो रहा है, कभी लगता है कि न्यूट्रल है, कभी लगता है कि डाउन हो गया है। कभी कभी ये भी एक्सपीरियंस करते हो कि मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है या बॉडी शिवरिंग हो रही है। कभी जो आपका ब्रीथिंग सिस्टम होता है, कभी ऐसा लगता है कि आपकी सांस ही नहीं आ रही है, कभी ऐसा लगता है कि आपकी सांस हद से ज़्यादा फूल रही है, ये भी आपको फील होता है, ठीक है, जैसा कानों में गर्माहट फील होना या कानों में से कुछ आवाज़ें आना, ये भी कॉमन चीज़ है। कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान कई सारी लड़कियों का जो पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो जाता है, कई सारे औरतों को पीरियड मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल का इशू होता है, वो भी रिजॉल्व हो जाता है। और हमने कई सारे केसेस में देखा है कि कुछ लोगों का वेट गेन होता है, कुछ लोगों का वेट लॉस होता है, और हमने ये भी देखा है कुछ लोगों का स्लीपिंग ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, कई लोग ना एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, एक फियरफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, बिकॉज उनको कभी इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि कुंडलिनी रेजिंग क्या होता है, और कुंडलिनी रेजिंग होने से क्या क्या हमारी बॉडीज़ में चेंजेस आते हैं, चाहे वो आपकी एनर्जेटिकल बॉडी हो, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो। तो कई लोग परेशान होकर एक सिंड्रोम्स भी उनके अंदर क्रिएट हो जाता है जब वो हाईली स्ट्रेस में आते हैं, उसको कहते हैं कुंडलिनी साइकोसिस सिंड्रोम, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसको पढ़ लेना आप, जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डाल दी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है इस केस में, कई सारे फेमिनाइंस है, मैस्कुलाइंस है, उनको लगता है यार हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है, ये पहला बिलीव आ जाता है, यार हमारे अंदर एक्चुअली बॉडी में कोई एक्चुअली इशू है। तो कई लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, कई लोग कई सारे, अब डॉक्टर्स को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, वो कई सारे टैबलेट्स देते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हाई होता है, ये सब बॉडी में चेंजेस आने की वजह से वो टैबलेट्स भी काम नहीं करते, वो मेडिसिन भी काम नहीं करते। अब डॉक्टर के पास आप जाते हो, मेडिसिन देता है, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, और डॉक्टर बोलेगा कि मेडिसिन अगर काम नहीं कर रहा है, वी हैव टू मूव फॉर द अनदर प्रोसेस, स्कैनिंग करो, एक्सरे करो, ठीक है। कई सारे लोग मेरे पास आते ये लेकर, रिपोर्ट्स लेकर, सर हमने स्कैनिंग किया, एक्सरे किया, आप चेक कीजिए। मैं बोलता हूँ नो, इट्स ए सिंड्रोम, कुंडलिनी साइकोसिस सिंड्रोम कहते हैं इसे। ये आपका ब्रेन लेवल और बॉडी लेवल, ब्रेन एंड बॉडी लेवल के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक होता है? जब आपकी कुंडलिनी ऊपर के चक्रा में रेज होती है ना, आपके वाइब्रेशंस रेज होते हैं, जैसा आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस रेज होते हैं ना, तो आपकी बॉडी के सेल्स एंड बॉडी के हार्मोन्स आपके ब्रेन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब ब्रेन एंड बॉडी का जो कम्युनिकेशन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, एंड जो हार्मोन्स हाई लेवल में काम कर रहे हैं, जो सेल्स हाई लेवल में काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में,
एंड उस चीज़ को ब्रेन हमारा समझ नहीं पाता कि एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, कई सारे ब्रेन लेवल पे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। तो इंसान इसको समझ नहीं पाता बिकॉज इंसान के पास विजडम नॉलेज नहीं होती, वो परेशान हो जाता है। ऑफकोर्स कोई भी एक नया इंसान है, ये सब चीज़ें उसके लिए पहली बार हो रही है या पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है, कर रहा है, तो उसके लिए कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाती है ये चीज़ें, बिकॉज उनकी जो नॉर्मल लाइफ है डे टू डे लाइफ में, कि वो फोकस नहीं कर पा रहे, वो अटेंशन दे नहीं पा रहे। इवन दे आर नॉट डूइंग गुड इन पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, इवन इन जॉब, करियर में। तो एवरीथिंग विल चेंज, मतलब उनका 360 डिग्री जो है ना, उनकी लाइफ में एक चेंज आ जाता है। तो उनके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट होता है वो। बट सम पीपल व्हाट दे डू कि भाई कई सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, रिपोर्ट्स करवा लिया, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि यार ब्लैक मैजिक जैसी कुछ हुई होगी चीज़ें, ठीक है, बाबा को दिखा लेते हैं, कोई हजरत को दिखा लेते हैं, ठीक है। तो उनको दिखा के कि वो लोग क्या करेंगे, वो अगर कुछ ब्लैक मैजिक नहीं भी हुआ है, वो आपको कहेंगे नहीं किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, और अच्छे खासे पैसे आपसे लूट लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी कुछ नहीं होता है कि यार ये भी करा के दिख लिया, ये भी कुछ नहीं हो रहा। बाद आप है ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट गेनिंग नॉलेज, आप नॉलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, विजडम की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, तब आपको चीज़ें समझ में आती है। यार ये कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं इस चीज़ को, इसको एक्चुअली कुंडलिनी रेजिंग कहते हैं। इसीलिए ये चेंजेस कुंडलिनी रेजिंग में यूजुअली ये चेंजेस हमें ये एक्सपीरियंस होते हैं। बाद जाके कहीं ना कहीं वो विजडम से, नॉलेज से आप कन्विंस होते हो, बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, बाद जाकर ये चीज़ें बैलेंस होने लगती है। फाइनली ये क्वेश्चन एंड करने से पहले यही कहूँगा, जब ऐसे एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हो, जिसे हम कुंडलिनी अवेकनिंग सिंड्रोम्स कहते हैं, इसमें क्या करना है, पहले आपको करना है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस, आपके स्ट्रेस को मैनेज करना है। उसके बाद आपका पैनिक अटैक, एंजाइटी और फियर, ये सब इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें नेचुरली बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद गो विथ नॉलेज, गो विथ विजडम, क्लैरिटी एक बार जैसा आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब ये एक वीडियो से तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, गो विथ मोर वीडियोस जहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाओ, लर्न कर पाओ, बैलेंस कर पाओ। इफ़ पॉसिबल गो फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो बंदा फर्स्ट टाइम चार्ज करेगा, ठीक है, उसके बाद आपको फिर से बात करने के लिए फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी काउंसलिंग मत जाओ, बिकॉज कब तक आप पे करते रहोगे, ठीक है। व्हाट इज़ द माई प्रोसीजर, जो पहली काउंसलिंग होती है मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद कई लोग होते हैं कि मुझसे कई सारे मैसेजेस पूछते हैं, ठीक है, मैसेजेस में कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आंसर्स देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं नॉट इवन सिंगल रुपी चार्ज करता हूँ। कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझसे बात भी करते हैं, ठीक है, नॉट इवन 1 रुपी मैं चार्ज करता हूँ उनके लिए, ठीक है। तो ऐसा इंसान से कनेक्ट करो, वो हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार हो, ठीक है। कई लोग मुझे रात के 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे मैसेज करते हैं, आई एम रेडी टू रिप्लाई। अगर मैं होशियार हूँ तो मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया में मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ। ऐसे लोगों से कनेक्ट करो, जल्दी आप ग्रो करोगे, जल्दी हील करोगे, ठीक है। नॉलेज विजडम में जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब फेमिनिन मुझसे पूछती है, सर जब हम पहली टाइम मिलते हैं हमारे डीएम से बहुत कुछ अच्छा चलता है, हनीमून पीरियड, लाइक एवरीथिंग इज़ बेस्ट, कि हमारी नई नई शादी हुई, हम नए नए कनेक्ट हुए, एवरीथिंग बेस्ट, हर चीज़ बेस्ट चलती है। पता नहीं बट डीएम को क्या हो जाता है, वो सेपरेट में चल जाता है, ब्लॉक का ऑन ऑफ सिचुएशन, या ब्लॉक करने लगता है हमें, या कम्प्लीटली साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हो जाती है हमारी, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न सर। पहले वो इतनी इंटेलेक्चुअली बातें करता है, इमोशनली इतनी मेच्योरिटी दिखाता है, बाद उसे क्या हो जाता है, मेरी हाँ में हाँ मिलाता है। मैं उसे कहती हूँ कि यार हमारा तेरा कोई सोल कनेक्शन है, वो बोलता है हाँ हो सकता है, मुझे भी फील होता है, बट इस चीज़ को बाद में डिनाई कर देता है। व्हाट इज़ द रीज़न सर, ठीक है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब दो इंसान, ये नॉर्मली साइंस भी इसके पीछे है भी, आई एम नॉट टेलिंग ओनली स्पिरिचुअलिटी, साइंस भी है। हमारा जो दिमाग है ना, नई नई चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। जब भी हम नई चीज़ें देखते हैं ना, हमारी जो ब्रेन में डोपामाइन बहुत हाई मात्रा में रिलीज होता है। सोचो कि आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट जाते हो ना, मार्केट आप जाते हो तो आप नए नए ड्रेसेस देखते हो जो डिस्प्ले में लगाया हुआ है, नई नई कोई साड़ी हो गई, ठीक है, या कोई नया पैटर्न आया तो वो डिस्प्ले में लगाते, तो आपकी आंखें देखती है उस चीज़ को, और कितना जल्दी डोपामाइन रिलीज होता है। उसी तरह से जब आप रिलेशन में या फ्रेंडशिप में किसी न्यू इंसान को मिलते हो, आप भी न्यू हो, वो भी न्यू है, दोनों स्ट्रेंजर है, ठीक है, बट आपके दोनों के बीच में कई सारी चीज़ें मिलती है, इंटरकनेक्टेड है कई सारी चीज़ें, तो वो इंसान से आपको कनेक्ट होकर डोपामाइन बहुत हाई मात्रा में रिलीज होता है। यू फील एवरीथिंग इज वेरी गोइंग ऑसम यार, गुड, ठीक है। अब कई लोग सोचते होंगे डोपामाइन क्या है। डोपामाइन एक हार्मोन है, जैसा एक्सीटोसिन हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन है, एंडोर्फिन हार्मोन है, ये सब हमारे बॉडी के हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं।
ये हमारी बॉडी एंड माइंड के बीच में कम्युनिकेशन सिग्नल्स भेजते हैं। तो उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी जब आपका वो सोल पार्टनर होता है या उसका आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सोल लेवल पे, जब आप मिलते हो ना, लाइक यू फील लॉट ऑफ थिंग अमेजिंग। ठीक है यार, एनर्जी हाई होती है, हाई वाइब्रेशन में दोनों चल जाते हैं। कुंडलिनी रेज होती है ना, कुंडलिनी रेज होती है, दोनों हाई वाइब्रेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग बेस्ट। ठीक है, आप रिलेशन में भी जाते हो, उसके बाद इमोशनली भी कनेक्ट होते हो बंदे के साथ, बंदी के साथ। ठीक है, बट समय ऐसा ही निकलता रहता है, समय निकलता निकलता वो बंदा जो है ना लॉजिकली सोचने लगता है। लॉजिकली क्या सोचने लगता है? इन केस इन केस वो लड़की शादीशुदा नहीं है, बैचलरेट है। अब वो सोचता है कि यार ये लड़की से तो मैं शादी करना है, बट क्यों करूं? क्यों करूं? बिकॉज वो दूसरे कैस्ट की हो सकती है, रिलीजियस की हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कई सारे लाइक वो पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है, हो सकता है जो उनकी फैमिली की जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, वो स्टेटस से वो मैच नहीं करता उनकी फैमिली का स्टेटस। वो लॉजिकली सोचने लगता है चीज़ों को। और कभी ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की दोनों तैयार है शादी के लिए, कभी फैमिली तैयार नहीं है, लड़के की फैमिली तैयार नहीं है, लड़की की फैमिली तैयार नहीं है। बट मैं ये एक चीज़ कहूँगा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो या आपकी शादी नहीं हो रही है या आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, बट एक चीज़ दिमाग में बिठा लो यार, अगर आपको लगता है कि मैं शादी करके उस लड़की के साथ, लड़के के साथ एक हेल्थी रिलेशन कनेक्शन बना सकता हूँ, तो आप गलत है। सोल कनेक्शन में चीज़ें 3D लेवल के लेवल पे काम नहीं करती है, सोल कनेक्शन में 5D लेवल पे काम करती है। और 5D लेवल पे दोनों को अवेकनिंग होना इम्पॉर्टेंट है, तभी एक हेल्थी रिलेशन, एक कंटिन्यूस पॉजिटिव कनेक्शन आप बना सकते हो। ठीक है, अब इधर क्या होता है, सेपरेशन में चल जाता है, क्योंकि वो ये भी सोचता है यार मैं जिस फेमिनिन से कनेक्ट हूँ वो ऑलरेडी मैरिड है। बट ये चीज़ ना उसको पहले रियलाइज़ नहीं होती, वो ऑलरेडी मैरिड है, वो बच्चे वाली है, वही आई एम कनेक्टिंग क्यों? उस टाइम पे एनर्जीज इतनी हाई होती है ना। ठीक है, ऐसा सोचो कि अब जैसा लड़कियां कहती है, मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग लेता हूँ ना, लड़कियां जो प्यार में होती है ना, वो क्या कहती है, मुझसे क्या कहती है? मैं कहता हूँ ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़का तो ठीक नहीं, क्यों आप इससे शादी करना चाहते हो? कोई बात नहीं सर, मैं शादी मेरी इससे हो जाएगी या मेरे साथ ये रहने लग जाएगा ना, मैं इसको सुधार दूंगी। क्योंकि उसे प्यार करती है ना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट होता है कि मैं इसको सुधार दूंगी, प्यार की ताकत। ठीक है, तो उसी तरह से ना एक फेमिनिन को भी कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, हाँ इसके अंदर कुछ कमियां हैं तो भी मैं, ओके हम हील कर सकते हैं, हम हील कर लेंगे साथ में मिलके। तो वो बहुत बहुत आगे निकल जाते हैं, रिलेशनशिप लेवल तक निकल जाते हैं। ठीक है, अब फाइनली प्रॉब्लम ये होती है कि वो एनर्जी लेवल भी हाई होता है, इमोशन लेवल भी हाई होता है, आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स भी रिलीज हो जाते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। ठीक है, अब हर चीज़ परफेक्ट चल रही है, तब इसको पता भी रहता है कि यार शादीशुदा औरत है, बच्चे 2 है, बच्चे 3 है इसके, फिर भी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम पे एनर्जी ऐसी होती है, दे नेवर थिंक अबाउट दैट। जैसा वो डोपामाइन बॉडी में कम होता है, एनर्जी लेवल थोड़ा रिड्यूस होता है। ठीक है, जैसे ही वो लॉजिकल सोचने लगता है कि यार ये बच्चे वाली है, ठीक है शादीशुदा है, मैं कैसे करूँगा? ये शादीशुदा नहीं है, तो कई सारे वो फैक्टर्स को देखता है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखता है, एजुकेशंस को देखता है। ठीक है, और कई सारी चीज़ों को कंसिडर करता है, नहीं यार इसका मेरा नहीं हो सकता, मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, तो वो सेपरेशन में चल जाता है। उसको होप निकल जाती है कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, वो यूजुअली छोड़ देते हैं, यानी कि सेपरेशन में चल जाते हैं। इसमें और एक सिनेरियो होता है कि मैं हर बार अवेयर करता रहता हूँ फेमिनाइन को, कई सारी फेमिनाइन फ्रॉड के चक्कर में भी फंस जाती है, जिसे आप फॉल्स ट्विन फ्लेम कहते हो, फ्रॉड है वो, फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। वो सोशल मीडिया में आप किसी ना किसी को कनेक्ट करते हो या कहीं और जगह कनेक्ट करते हो। ठीक है, पहले पहले वो बंदा आपको टाइम अटेंशन देता है, बहुत सारा प्यार दिखाता है, ठीक है केयरिंग दिखाता है, आप इमोशनली इंटेंसिटी कनेक्ट हो जाती है आपके उसकी और आपकी। ठीक है, आप इमोशनली एक बॉन्ड बना लेते हो, एंड देन वो बंदा आपके साथ फिज़िकल रिलेशंस में भी आ जाता है, इमोशनल सपोर्ट्स में भी वो आपके साथ रहता है, और पैसे भी आपसे ले लेता है, और कहीं बार उसकी जो भी नीड्स होती है, वो नीड्स बार बार आपकी लाइफ में आके वो नीड्स को भी पूरी करता रहता है। ठीक है, जब उसका मन भर जाता है, जी भर जाता है, वो आपके छोड़ के चले जाता है। ऐसे कई सारे मैंने काउंसलिंग लिए, कई सारे फेमिनिन्स हैं जो एक्चुअली जर्नी में नहीं है, दे आर इन इल्यूशन कि वो जर्नी में है, उसका डीएम में करके, बट मैं तो कहूँगा कि वो फॉल्स है, फॉल्स फ्रॉड है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि एनलाइटेड या एटलीस्ट अवेकन पर्सन से आप कनेक्ट रहो, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बिकॉज एक अवेकन पर्सन, इंडिविजुअली मैं अपने बारे में बात करूँगा ना, सोचो मेरी डीएफ है, ठीक है, मैं उसका डीएम हूँ, मैं इंडिविजुअली ये नहीं सोचूंगा कि भाई वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे वाली है, मैं फिर भी उससे कनेक्ट रहूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा इसके साथ फ्यूचर क्या है,
मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे वाली। मैं ये सोचूंगा कि क्या हम लंबे समय तक कनेक्ट रह सकते हैं, क्या हम साथ में मिलकर पर्पस पूरा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है एक पर्पस पूरा करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट कर, आप कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, आप हील करते हो, ग्रो करते हो, आप खुश रहते हो। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि साथ में जीना है, प्यार करना, ये तो ज़रूरी नहीं है ना, फिजिकल होना ये तो ज़रूरी नहीं है ना। आप कनेक्टेड हो, यही बड़ी बात है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स में हो या कोई भी सोल कनेक्शंस में हो, जब आप कनेक्टेड रहते हो तो चीज़ें मिरेकल्स की तरह काम करती है। मिरेकल्स की तरह आप उस एनर्जीज को एंजॉय करने लगते हो। वो इंसान को आप ऑलरेडी अपने अंदर पा लेते हो ना, तो बाहर का है वो इंसान, वो इंसान तो आपके अंदर है ना। तो वो इंसान को अपने अंदर पा लिया तो यू कैन फील एवरीथिंग, वो इंसान को आप अपने अंदर ही फील कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटीमेसी। आप अंदर ही फील कर रहे हो उस इंसान को। मैं उस लड़की को अंदर ही फील कर रहा हूँ, डीएफ को। ठीक है, तो हम सेपरेट कहाँ हैं, हम सेपरेट तो नहीं है। तो बॉडी इज इल्यूशन, बॉडी माइंड इज इल्यूशन, वो इल्यूशंस को हटा दो। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए एज ए डीएम, मैं कभी एज ए मेच्योर पर्सन, एज ए अवेकन पर्सन, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी डीएफ से मुझे क्या मिल रहा है इन रिटर्न। आई डोंट केयर, डैम इट। हम कनेक्टेड है, हम ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, खुश है, बस काफ़ी है। क्योंकि एक एनलाइटेड पर्सन, एक अवेकन पर्सन ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उसके अंदर कोई फिजिकल नीड नहीं होती कि मेरी डीएफ से मुझे फिजिकल होना है, मेरी डीएफ से मुझे इमोशनली सपोर्ट चाहिए, मेरी डीएफ से मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या मुझे जब भी मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, मुझसे आके बात करे। ठीक है, मुझे कंसोल करे, ज़रूरत ही नहीं, आई एम कंप्लीट। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी डीएफ से, वो लड़की से। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, वो हील कर रही है ना, शी इज़ हैप्पी, वो हील कर रही है, खुश रहे, मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, मैं हील कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, आई एम कंप्लीट। ठीक है, बट एक्चुअली इधर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, अनअवेकन मैस्कुलाइन में प्रॉब्लम क्या होता है, ये कंप्लीट नहीं रहते, ये 3D में के पैटर्न में ही रहते। मैंने हमेशा कहा है कि 3D के पैटर्न में जो मैस्कुलाइन फेमिनिन है वो डिवाइन नहीं है, वो 3D का ही बंदा है, 3D की ही बंदी है, उनके अंदर इनकम्प्लीटनेस रहती है। अब वो आपसे कनेक्ट होते हैं, उनकी एक नीड होती है, चाहे वो आपके साथ फिजिकल होना है, चाहे वो आपके साथ इमोशनल सपोर्ट लेना है, या पैसा चाहिए उनको, हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए आपसे। ठीक है, या कोई लाइक वो जब भी दर्द में होते, तकलीफ में होते, चाहते हैं कि वो आप कनेक्ट रह कर, या वो आपसे कनेक्ट रहकर चीज़ों को शेयर करें, कंसोल करें, एक दूसरे को हील करें। कई सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं इंसान के, वो एक्सपेक्टेशन से वो कनेक्ट होता है। अब वो लॉजिकली सोचने लगता है, ये एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में नहीं हो सकते। वो ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है उसका हस्बैंड को पता चले तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये शादीशुदा तो नहीं है लड़की, बट पॉसिबल नहीं है, शादी होना तो पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो मैं क्यों कनेक्ट रहूँ। अब मेरी कोई एक्सपेक्टेशन, मेरा डिज़ायर उधर पूरा नहीं हो रहा है तो मैं क्यों कनेक्ट रहूँ। वाई, वो पूछने लगता है वाई, इमीडिएटली द इंटरेस्ट विल कम डाउन। अरे नहीं यार, छोड़ दे, ये वर्कआउट नहीं होगा, ये छोड़ दे, ये नहीं होने वाली चीज़ है, ये छोड़ दे। वो छोड़ देता है। ठीक है, उसका डोपामाइन कम हो जाता है, वो एनर्जी जितनी हाई होती है उतनी ही वो एनर्जी वापस अपनी 3D के पैटर्न से, 3D की अंडरस्टैंडिंग से, 3D की बिलीफ की वजह से वो एनर्जी वापस बैलेंस हो जाती है। ठीक है, और कई बार उनका जो ईगो, ईगो भी मैटर करता है। कई बार डीएफ डीएम में लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बात को आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बड़ी फाइट हो जाती है छोटी छोटी बात को, ईगो सामने आ जाता है, ईगो की वजह से भी वो कंप्लीटली साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी या कंप्लीटली ब्लॉकेज में चले जाते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक होता रहता है, या कंप्लीटली ब्लॉक करके फेंक देते हैं एक दूसरे को, नंबर ही डिलीट करके फेंक देते हैं, निकल यहाँ से करके, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दो अवेकेन पर्सन ही एक दूसरे के साथ हेल्थी रिलेशन या हेल्थी कनेक्शन बना सकते, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो दोनों को अवेकनिंग होना ज़रूरी है एटलीस्ट। चलो, एक पार्टनर की अवेकनिंग है, दूसरी पार्टनर की अवेकनिंग नहीं हुई है, वैल्यू करते, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते, वैल्यू करते, इंपॉर्टेंट देते एक दूसरे के कनेक्शन को, दैट्स ऑल्सो ये पॉसिबल कि हम लंबे समय तक कनेक्ट रह के एक दूसरे को हील कर सकते हैं। ठीक है, लर्न कर सकते, ग्रो कर सकते, हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कनेक्शन में सब कुछ छोड़ना है, 3D की हर चीज़ छोड़कर आगे बढ़ना है, तभी इंसान स्टेबल रिलेशन में जा सकता है, कनेक्शन में रह सकता है। आप कोई एक्सपेक्टेशन रख के आप आगे आते हो, कोई डिज़ायर रख के आप आगे आते हो, ठीक है, तो कभी आप उस इंसान से कनेक्ट रहोगे ही नहीं, बिकॉज यू थिंक ऑन ए 3D लेवल। आप 5D लेवल में सोचोगी नहीं उस चीज़ को, 3D लेवल पे ही सोचोगी। तो इसीलिए चीज़ें काम नहीं करती है। पहले पहले एनर्जी दोनों के बीच में हाई होती है, चीज़ें सब कुछ हनीमून पीरियड की तरह चलती है, एंड बाद लॉजिकली डीएम सोचने लगता है, अपने 3D पैटर्न में सोचने लगता है, अपनी ईगो को बार बार वो ट्रिगर करता रहता है, लाता रहता है अपने सामने। ठीक है, कहीं बार वो पॉसिबिलिटी को देखता है कि ये पॉसिबल है यार, ये नहीं है,
इस तरह से वो 3D पैटर्न में चीज़ों को सोचने लगता है। कभी-कभी वो खुद शादीशुदा होता है, खुद उसके बच्चे होते हैं, वो भी सोचने लगता है मैं शादीशुदा हूँ, मैं बच्चा वाला, मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, जब एनर्जी हाई होती है तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, बिकॉज़ सब कुछ अच्छा लगता है, हनीमून पीरियड है ना, मस्त एन्जॉय कर रहे होते हैं। एंड बट सडनली समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर लिया मैंने करके, एंड वो सेपरेशन में जाने लगते हैं। फाइनली इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको वो 3D पैटर्न से, वो 3D थॉट से, वो बिलीफ से वो निकलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो अगर लॉजिकली आप सोचोगे, एवरीथिंग यू फील कि इम्पॉसिबल ही है करके, ठीक है। बट मैं ये चीज़ को 100% मना करता हूँ, हर वीडियो में मना करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सोचो आपका मैस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, अगर आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन कर रहे हो, तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जो ऑरा से कनेक्ट रहता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आपके ऑरा वीक होगा, ठीक है, आपका ऑरा वीक हो जाएगा। आपका खुद जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है, आपका सेल्फ हीलिंग, जैसा हमारा खुद का इम्यून सिस्टम होता है, उसी तरह से आपका सेल्फ हीलिंग पावर जो होता है ना, वो कम हो जाता है। तो कभी भी अनअवेकन मैस्कुलाइन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के सोबत फिजिकल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका और भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप फिजिकल होते हो, जब एनर्जी एक्सचेंज करते हो, ठीक है, ऑन फिजिकल लेवल, तब उनकी कोई बीमारी है, उनके आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन के अंदर कोई बीमारी है, वो बीमारी भी एक्सचेंज होती है। यस, एनर्जी लेवल पे वो भी मिरर होता है। अगर उनका कोई मेंटल हिलनेस हो या मेंटल डिसऑर्डर हो, कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा, रिलेशनशिप उनका ट्रॉमा, ठीक है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, ठीक है, कोई भी उनके अंदर अनहील पैटर्न है, जैसा उनके अंदर एंशियसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, पैनिक अटैक्स उनको आते हैं, ठीक है, कई सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उस बंदे के अंदर कोई डिप्रेशन प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे मिरर होता है और एक्सचेंज होता है जब आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आते हो। ये भी एक मेन रीज़न होता है क्यों मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन से रन करता है, बिकॉज ऑफ ट्रॉमास, पास्ट ट्रॉमास एंड डिसऑर्डर्स। अगर आप फिजिकल हो रहे हो तो यू आर लूजिंग योर ओन एनर्जी, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। मैं कनेक्शन में रहने का मतलब बोलता हूँ सिर्फ कनेक्टेड रहना, सिर्फ कनेक्टेड। आई एम नॉट टेलिंग टू गो एंड डू सम फिजिकल रिलेशनशिप, नो 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 नो, मैं हमेशा नो ही कहता हूँ, आज भी नो कह रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज जब तक आप एनलाइटेड या अवेकन नहीं होते दोनों, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप एक्चुअली इट्स प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, ठीक है, वो अलो ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, वो बाद ही अलो है। तो जब एक इंसान अवेकन हो जाता है ना, ये सारी चीज़ों से वो हील कर लेता है, ठीक है, कंप्लीटली वो एक प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो अवेकन पर्सन के साथ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमेशा एक चीज़ दिमाग में याद रखो, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करना इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं आएगा, इवन नॉट योर डीएम या डीएफ आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपके चक्रा पॉजिटिव रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हो, जल्दी अवेकनिंग तक जा सकते हो, एनलाइटमेंट तक आप जा सकते हो, ठीक है। ये दिमाग में याद रखिए कि प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी टू योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को इधर एंड करता हूँ। आप स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे काउंसलिंग के लिए, PLR के लिए, और मेरा नेक्स्ट मंथ या इस मंथ एंड में क्लासेस नया बैचेस शुरू हो रहा है, साइकोलॉजी का, स्पिरिचुअलिटी का, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, आप एनरोल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन आप मुझे नंबर पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। चक्रा हीलिंग सेशंस भी हम करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो नंबर देख रहे हो, नंबर पे आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई नया देख रहा है मेरे वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जाते जाते वीडियो को जितना आप लाइक करते हो प्लीज़ शेयर करके जाना। और हमेशा जैसा मैं कहता हूँ, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, एंड अच्छे लोगों से कनेक्ट रहो, हाई वाइब्रेशन लोगों से कनेक्ट रहो, नॉलेजफुल लोगों से कनेक्ट रहो। अवेकनिंग में बहुत जल्दी हेल्प होगी आपको, बहुत हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।